सर्किट का ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसको सॉल्व करने में अगर आपका कंसेप्ट नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट लगाते हैं तो ये चुटकी में सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। यहां पे आपको 5 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, सारे 5-5 ओम के हैं सारे, और 2 पॉइंट यहां एक ए और बी 2 पॉइंट दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो दिक्कत क्या है ना, जब आप देखेंगे ना इन पांचों को तो ये पांचों रेजिस्टर्स मजे की बात है ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो भाई कैसे सॉल्व होगा। तो वैसे ही कॉमन सेंस है, अगर सीरीज पैरेलल में ना हो तो हम ब्रिज की बात देखते हैं उसमें है कि नहीं, बैलेंस ब्रिज उसमें है कि नहीं। अगर बैलेंस ब्रिज है फिर तो काम हो जाएगा। बट इस फिगर में तो ब्रिज जैसा कोई फिगर ही नहीं दिख रहा है। कहा इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा सा देखना यहां पे, आप इस पॉइंट ए को यहां ऐसे पकड़ो, इसको इस पॉइंट ए को यहां ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे ओपन करो, खोल दो। देखो क्या 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 चमत्कार होता है। मैंने इस पॉइंट ए को पकड़ा, इसको ऐसे खोल दिया तो ये पूरा उठ करके इधर आ गया और ये ऐसे चला गया और ये मेरा पॉइंट देखना यहां पे, अभी ये मेरा पॉइंट ए यहां शिफ्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस यहां आ गया, ये रेजिस्टेंस ये वाला यहां आ गया, ये भी आर ये भी आर। ऐसे हम कर सकते हैं, इसको यहां से हटा दो, इसको हमने यहां से हटा करके इसको खोल लिया। ऐसे समझ लो हमने सर्किट को ऐसे ओपन कर लिया, सर्किट को ऐसे खोल लिया, ठीक है। पॉइंट बी को भी यहां से उठाओ और पॉइंट बी को इधर ऐसे खोल लो, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। अब देखो ब्रिज जैसा दिख रहा है और ब्रिज में क्या कंडीशन होता है कि रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2 इक्वल्स टू 3/4 हो रेजिस्टर्स, तो ये बैलेंस ब्रिज होता है। तो देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये बीच वाला, तो R अपॉन R 1 हो गया, R अपॉन R ये भी 1 हो गया, मतलब दोनों बराबर हैं। तो ये बैलेंस ब्रिज है भाई, बैलेंस ब्रिज है, दिखता नहीं था। तो बैलेंस ब्रिज है तो इस वाले आर्म में तो करंट होता ही नहीं है, तो ये आर्म आपका अब यहां से गायब हो गया, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है जिसमें करंट नहीं है। अब दो काम कितना आसान हो गया। ये रजिस्टर R और ये R दोनों सीरीज में हैं तो दोनों मिलकर के हो गए 2R। ये R और ये R फिर दोनों सीरीज में हैं तो दोनों मिलके हो गए 2R। अब ये 2R और ये 2R दोनों का ऐसे देख लो, दोनों कॉमन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, इस वाले कॉमन पॉइंट्स पे, मतलब दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या होता है 2R तो सीधा हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, जिसको मैं R' लिखता हूं 2R/2, तो कट के आपका हो गया सिंपली R। आपका रेजिस्टेंस 5 ओम था तो आंसर आपका 5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया।